वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ रहा था, है ना। अभी भी हम लोग जो है टाइप्स ऑफ सेट के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें से फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और सिंगलटन सेट के बारे में जानेंगे। तो जो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और सिंगलटन सेट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फाइनाइट सेट, है ना। क्या? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ये है क्या? तो वैसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, दैट मीन्स डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, वैसे सेट को हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे। अदरवाइज सेट इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, है ना। कि वैसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो ये हम लोग क्या कहेंगे? ए सेट A is said to be finite if it contains finite number of elements. Finite number of elements is called finite set. Otherwise it is called infinite set. That means क्या है कि a set A is said to be finite set, है ना। Set A is said to be finite if it contains finite number of elements. finite number of elements करने का मतलब है कि वो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिससे हम लोग काउंट कर सकते हैं। वैसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। अदरवाइज वो सेट इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। इज इट क्लियर? अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं कि ये सेट है जिसमें एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है। तो इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं? गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि इस सेट ए में जो है कितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो हम लोग बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। दैट मीन्स यहाँ क्या है? एन ए कहने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ए इज कितना है? 2, 4, 6 है। दैट मीन्स क्या है? इस सेट में ए सेट में जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 6 है, जो कि फाइनाइट है। इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने काउंट करके बताया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, है ना। तो यहाँ पर जो है ये सेट हमारा क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। कैसे? क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसलिए यह सेट फाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बी सेट लेते हैं, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ एंड यू। क्या ये फाइनाइट सेट है? अब बोलिएगा हाँ, यह जो भी जो है वो फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो काउंटेबल है। इसको हम लोग गिन सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं NB इज इक्वल टू 5 विच इज फाइनाइट। क्या है? ये फाइनाइट है। जैसे इसका हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, है ना। कि मान लेते हैं कुछ सेट है, मान लेते हैं सेट हमारा S है, जो कि ऐसा सेट है x such that x square minus 16 is equal to 0, है ना। and x is a solution of x square minus 16 equal to 0। क्या है? तो एक ऐसा सेट माने, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे कि इस तरह का जो फॉर्म होता है इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है? x² - 16 = 0 है।
तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और एक्स इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा, विच इज क्या है फाइनाइट है। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, -4 एंड 4 क्या है ये फाइनाइट है ना, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और इस इक्वेशन का 1 एंड ओनली 2 ही सॉल्यूशन है जो कि -4 एंड 4 है। तो इस सेट में मतलब वैसा सेट जिसका एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, वैसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे फाइनाइट सेट कहेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सॉल्यूशन सेट ऑफ सॉल्यूशन जो निकला वो फाइनाइट है, तो आप बोलिएगा यस ये फाइनाइट है। क्यों है, क्योंकि इसका एलिमेंट जो है वो हम लोग काउंट कर सकते हैं जो कि 2 है। इज इट क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि इनफाइनाइट सेट क्या है ना, इसमें इनफाइनाइट सेट क्या है। तो वैसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जिसका एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं वैसा सेट इनफाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि एक सेट है जिसमें x such that x is greater equal than 1, ठीक है, and x is a natural number। अब बताइए यहाँ पर क्या है, x ऐसा नंबर है जो कि ग्रेटर इक्वल देन 1 है, मतलब 1 के बराबर भी हो सकता है और उससे जितना बड़ा होगा वो नंबर से होगा जो कि नेचुरल नंबर। दैट मीन्स इसका कहने क्या मतलब है कि 1 भी नेचुरल नंबर है, 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये होगा 1 2 3। अब देखिए 3 क्या है, 2 क्या है, इसमें 1 से बड़ा है, 3 भी 1 से बड़ा है, 4 भी 1 से बड़ा है, डॉट 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 डॉट। इस तरह से जो सेट होगा जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं वैसे सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इज इट क्लियर। अगला अगर हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं बी का, सेट बी लेते हैं। ऐसा सेट मानते हैं x such that x is a point of a circle। क्या ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, तो ये क्या है, एक पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, जितना भी है पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल जो है, जैसे मान लिया जाए कि हमारा सर्कल बना है ना, ऐसे सर्कल बना, तो इस सर्कल बनाने में क्या होगा, बहुत सारा ऐसे पॉइंट है जो कि ये पॉइंट लोकस ऑफ पॉइंट कहलाता है, जो करके मिल करके क्या बनाया, सर्कल बनाया। अब बोलिएगा सर इसको तो हम गिन सकते हैं, लेकिन नहीं। अगर मेरा देखिए इस पेन का नीब्स जो है मोटा है थोड़ा, हो सकता है अगर कोई पेंसिल से अगर बनाएगा तो इसका पतला होगा सर्कल, ऐसे बनेगा। तो जो सर्कल का जो लोकस ऑफ पॉइंट होता है वो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट के अंतर्गत आ जाएगा। इज इट क्लियर। और अगर हम लोग एग्जांपल लें तो हम लोग इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं जेड क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर्स है ना। तो अगर हम लोग इसको ले लेते हैं, जैसे 0 हो गया, +-1 +-2 +-3, ये सब क्या है, काउंटेबल है नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा वो हमें क्लियर नहीं है। सो दिस इज द सेट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। इज इट क्लियर। अब हम यहाँ पर बहुत इंटरेस्टेड प्रश्न है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कहीं पर मेला लगा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं गांधी मैदान में मेला लगा हुआ है, वहाँ वो जो मेला लगा हुआ है कैंपस में, क्या वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, तो कुछ लोग कहेंगे फाइनाइट है, कुछ लोग कहेंगे इनफाइनाइट है। बट अगर उस एरिया को हम लोग क्लोज कर दें जहाँ पर मेला लगा हुआ है और उसका एंट्री गेट या आउटगोइंग गेट को फिक्स कर दिया जाए, एक ही गेट से उसको क्या करना है, आउटगोइंग करना है, और वहां पर हम एक मीटर लगा दें, मेजरमेंट स्केल लगा दें, काउंट करने वाला मशीन लगा दें, तो काउंट कर लेगा। तो क्या है, जो मेला लगा हुआ है वहां पर जो है वो क्या होगा, हमारा फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा।
इज इट क्लियर? तो हम लोगों ने अभी देखा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट वैसा सेट है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसमें डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, वैसा सेट हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। और जिस सेट का एलिमेंट फाइनाइट नहीं हो, दैट मीन्स वैसे सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इज इट क्लियर? अब हम लोग आते हैं सिंगलटन सेट पर, है ना। अब हम लोग का जो एग्जाम है, अगला डेफिनेशन वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट कहने का मतलब है, आप वर्ड से ही पकड़ सकते हैं, सिंगल, है ना। तो वैसा सेट जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट होगा, वैसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। इसका जैसे डेफिनेशन इसका क्या है कि ए सेट A is said to be singleton set if it contain only one element, है ना। तो वैसा सेट को हम लोग क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए माचिस की डिबिया है, ठीक है, ये क्या है? माचिस की डिबिया है। अगर इस माचिस की डिबिया में जो है केवल और केवल एक ही तिल्ली हो, तो क्या होगा? ये किसका एग्जांपल होगा? सिंगलटन सेट का होगा। क्यों? क्योंकि इस माचिस की डिबिया में जो है वह ओनली वन तिल्ली है, तो किसका एग्जांपल होगा? सिंगलटन सेट का एग्जांपल होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर हम एक रूम ले लें, एक कमरा ले लें, और उसमें सिर्फ एक ही बॉयज को या एक ही गर्ल्स को रख दें, और उस रूम में कोई भी सामान नहीं हो, तो क्या होगा? उस होल रूम के लिए वो सिंगल पर्सन होंगे, सिंगल एलिमेंट होंगे जो कि उस रूम में बिलोंग कर रहे होंगे। तो वैसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। इज इट क्लियर? तब यहाँ हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एग्जाम्पल देखते हैं? जैसे अगर हम कोई एक सेट लेते हैं A, ठीक है, x such that x, या इसको हम लोग दूसरा तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 less than x is less than 3, ठीक है, where x is a नेचुरल नंबर, x is a नेचुरल नंबर। तो आपको यहाँ बताना है कि x क्या है? नेचुरल नंबर है, और किससे है? 1 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आते हैं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये जो x है, यही ना x है, क्या बोला? 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा हो गया, और 3 से छोटा होना चाहिए, तो 3 से छोटा भी हो गया। तो इसके बीच में कितना एलिमेंट है? 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट है। कौन सा है? वो है हमारा 2। सो दिस इज द सेट, जो है यह जो सेट जो बना वो हमारा सिंगलटन सेट कहलाया। इज इट क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर समझे कि वैसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट कंटेन हो, वैसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट और सिंगलटन सेट। तो हम लोगों ने तीनों का डेफिनेशन देखा। फाइनाइट सेट क्या है? तो वैसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसे को हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। और वैसा सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, दैट मीन्स अनकाउंटेबल हो, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। और ये सिंगलटन सेट क्या है? वैसा सेट जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, वैसा सेट को हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। इज इट क्लियर? तो आज हम लोग जो है 3 डेफिनेशन को देखें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक थैंक यू।